गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम अर्चना तिवारी, आई एम योर हिंदी टीचर, है ना बेटा। और मैं अभी आपको हिंदी फुलवारी जो आपकी हिंदी बुक है ना, उसमें से पाठ 11 चतुर तेलानी रामा पढ़ाने वाली हूँ। क्या पढ़ाऊंगी बेटा? चतुर तेलानी रामा। तेलानी राम का तो आपने नाम सुना ही होगा कि वो कितना चतुर था, है ना। वो सारा काम अभी आप देखे होंगे कि आप जैसे घर पे हैं तो तेलानी राम का सीरियल भी आ रहा है, उसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, है ना। और वो कितना चतुर है उसमें आपको दिख ही रहा होगा। तो उसी तेलानी राम पे आधारित आपका ये लेसन है, ठीक है। पाठ 11 चतुर तेलानी रामा, ठीक है बेटा। और आप लोग अभी पेज नंबर अपना ओपन करिए, पेज नंबर 59। क्या ओपन करेंगे? पेज नंबर 59, उसमें है चतुर तेलानी, है ना। तो उसको आप ओपन करिए और मेरे साथ रीडिंग करेंगे, ठीक है बेटा। चतुर तेलानी। तेलानी राम बहुत चतुर थे, उनकी बुद्धि की तारीफ हर कोई करता था। इस कहानी में उनकी चतुराई के बारे में ही बताया गया है ना। राजा कृष्णदेव राय यदा कदा अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। उन्होंने तेलानी राम सहित सभी दरबारियों को 10-10 हजार असरफियां देकर कहा, यह धन आपका है, इसे आप अपने ऊपर ही खर्च करें, मगर प्रत्येक असरफी हमारा मुंह देखकर खर्च की जाए। जो राजा कृष्णदेव थे, है ना, जो राजा कृष्णदेव थे बेटा, वो अपने राजमहल में सभी लोगों को बुलाया। उसमें एक तेलानी राम भी थे। और उन्होंने जो जितने भी लोगों को बुलाया था सबको कितनी असरफियां दी? 10-10 हजार, है ना। सभी को 10-10 हजार असरफियां दी। और जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने एक शर्त रखी कि जब भी आप कोई भी सामान खरीदेंगे, है ना, तो हर असरफी खर्च करने के पहले आप मेरा पहले मुंह देखेंगे, उसके बाद 1 असरफी 2 असरफी जो भी आपको खर्च करना है आप खर्च करेंगे। बिना मुंह देखे मेरा कोई भी असरफी को खर्च नहीं करेगा। सभी दरबारी खुशी खुशी असरफियों से भरी थैलियां लेकर चले गए, मगर बाजार में जाकर जैसे ही उन्होंने कुछ सामान खरीदना चाहा वैसे ही परेशान हो उठे। सवाल यह था कि असरफी खर्च करने से पहले महाराज का मुख कैसे देखें। अब तो उनकी परेशानी का ठिकाना न रहा। काम जितना आसान लग रहा था उससे कहीं अधिक टेढ़ा था। क्या करे क्या ना करे, इसी उलझन में 1 सप्ताह गुजर गया। जो राजमहल से असरफियां लेकर गए हुए थे, वो जब बाजार में गए, मार्केट में गए, वो सामान देखे और उनको वो जो राजा शर्त रखे थे, वो शर्त उन्हें याद आ गया कि अरे मैं ये सामान खरीदूंगा लेकिन असरफी कैसे दूंगा, क्योंकि जब तक राजा का मुंह नहीं देखूंगा तब तक तो असरफी खर्च होगा ही नहीं। तो सारी प्रजा जो थी वो बहुत ही परेशान हो रहे थे कि हम कैसे सामान लें, कैसे असरफी खर्च करें। सभी दरबार में पहुंचे। राजा ने पूछा, किसने क्या क्या खरीदा? हम कुछ भी कैसे खरीद सकते थे महाराज, आपकी शर्त ही ऐसी थी। बाजार में आपके दर्शन कैसे होते, इसलिए हम कुछ भी नहीं खरीद सके। दरबारियों ने कहा। तभी तेलानी राम वहां पहुंचे। ऊपर से नीचे तक एकदम सजे धजे, नए जूते, नए कपड़े, नया अंगरखा, नई पगड़ी, गले में मोतियों की माला। तेलानी, तुमने क्या खरीदा? राजा ने पूछा। देख ले महाराज, ऊपर से नीचे तक सब नया है। सभी प्रजा वहां पहुंची, वो तो कुछ खरीद नहीं पाई थी, तो वो ऐसे के वैसे ही जाके राजा के सामने खड़े हो गए। लेकिन राजा ने उनसे पूछा कि आपने क्या खरीदा? तो उन्होंने बोला कि महाराज हम क्या खरीदे, क्योंकि हम जब तक आपका चेहरा नहीं देखेंगे तो हम कोई असरफी खर्च ही नहीं कर पाएंगे। उसी बीच तेलानी राम आए और तेलानी राम ने उन्होंने बहुत सारी चीजें खरीद ली, क्योंकि वो तो चतुर था ही। तो उसने क्या किया, राजा से बोला बीच में आते से ही कि राजा देखिए मैंने क्या क्या खरीदा। तेलानी ने बोला, नए नए कपड़े पहना था, अंगरखा मतलब कुर्ता भी नया पहना हुआ था, पगड़ी पहना था, गले में मोतियों की माला डाल रखा था। तो उसने राजा से बोला, किसने बोला? तेलानी ने, है ना। इसका मतलब तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया? क्रोधित होकर राजा ने पूछा। राजा दरबार में तेलानी राम ने जो
तेलानी राम के जो शत्रु थे वे बेहद खुश हुए कि आज फंसा तेलानी राम, मगर तेलानी राम भी अपने किस्म का एक ही इंसान था। वह मुस्कुराता रहा। इससे पहले कि महाराज कुछ कहते वह बोला, बिल्कुल भी नहीं महाराज, मैंने तो हर एक असरफी आपका श्रीमुख देखकर ही खर्च की है। मगर कैसे? हम तो महल में थे, आश्चर्य से राजा ने पूछा। राजा ने, जो वहां पे बहुत सारी प्रजा खड़ी थी, उन्होंने सोचा अरे चलो आज अच्छा हुआ, आज तेलानी राम तो बहुत ही डांट खाएगा। किससे खाएगा? जो राजा थे, है ना। लेकिन वो तो अपने दिमाग का खा रहा था। तो राजा ने बोला कि अच्छा तुम बताओ, मेरे बात का उल्लंघन किया और तुमने मुझे मेरा मुंह बिना देखे ही असरफियां खर्च कर दिया। तो राजा ने, तेलानी राम ने बोला कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, मैंने जो असरफियां खर्च करी और आपका मुंह देख के ही सारी असरफी खर्च करी और सामान खरीदा। तो राजा ने पूछा कैसे? तो महाराज आप भूल रहे हैं कि प्रत्येक असरफी पर आपका चित्र अंकित है। किसने बोला? तेलानी राम ने। तेलानी राम ने राजा से बोला कि राजा आप भूल रहे हैं, आपने जो हमें असरफी दिया था उसमें ही आपके मुख मतलब अंकित हैं चित्र, उसमें आपके मुख का ही चित्र बना हुआ है और मैं उस चित्र को ही देख के आपकी असरफियां खर्च कर रहा हूँ। मैंने उसे देखकर ही सारी असरफियां खर्च की है। वाह वाह, बहुत खूब। महाराज ने दिल खोलकर तेलानी राम की तारीफ की। अन्य सभी दरबारी तेलानी की चतुराई देखकर हक्के बक्के रह गए। जो उनकी प्रजा थी उन्होंने तेलानी राम की चतुराई को देखा और वो बहुत ही चकित रह गए कि ये देखो कितना चतुर है, कितना मतलब अच्छा काम किया, इसको मतलब इनाम भी मिला, वाहवाही भी मिली और इसने बहुत अच्छा काम भी कर लिया और हम ऐसे कैसे ही रह गए, है ना। तो बेटा इसमें यह है कि जब कभी भी कोई काम करिए तो आप अपनी चतुराई से करिए, अच्छे से करिए और समझदारी से करिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसी में आपका शब्दार्थ। यदा कदा, यदा कदा का मतलब होता है कभी कभी, परीक्षा, इम्तिहान, असरफियां, सोने के सिक्के, टेढ़ा, मुश्किल, सप्ताह, 7 दिन। सप्ताह क्या होता है? 7 दिन होते हैं। जैसे सोमवार मंगलवार होते हैं ना, तो ये सप्ताह है। क्या है? सप्ताह। अंगरखा, अंगरखा मतलब कुर्ता। श्रीमुख, सुंदर चेहरा। उल्लंघन करना, न मानना। तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई। हक्के बक्के मतलब अचंभित रहना, है ना। जैसे तेलानी राम की जो बात उन्होंने सुना उसमें सारी प्रजा कैसे रह गए? हक्के बक्के रह गए, है ना। नेक्स्ट बेटा इसी में आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाओ, है ना। ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो राइट रहेगा उस पर आपको सही का टिक लगाना है। राजा कृष्णदेव ने दरबारियों को कितनी असरफियां दी? 1000, 5-5 हजार, 10-10 हजार, 2-2 हजार। कितने असरफी दिए थे उनको? 10-10 हजार दी थी। कितना दिया था बेटा? 10-10 हजार। तो आप किस पे टिक करेंगे? 10-10 हजार पे। ओके। नेक्स्ट है तेलानी राम असरफी खर्च करने से पहले राजा का मुख कहाँ देखते थे? अपने पास रखे फोटो में, असरफियों पर अंकित चित्र में, वापस दरबार जाकर, कहीं भी नहीं। तो आप किस पे टिक करेंगे? असरफियों पर अंकित चित्र में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है दरबार में कौन सबसे ज्यादा चतुर था? राजा, दरबारी, तेलानी राम, उपयुक्त सभी। कौन था सबसे चतुर? तेलानी राम, है ना। तो आप किस पे टिक करेंगे बेटा? तेलानी राम पे करेंगे। नेक्स्ट बेटा आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन से आपको आपके जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इसको कंप्लीट करके सेंटेंस कंप्लीट करना है ना। जैसे दिया है ऑप्शन में किस्म, दरबारियों, असरफी, शर्त, तेलानी राम, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रत्येक हमारा मुंह देखकर खर्च की जाए। प्रत्येक हमारा मुख देखकर खर्च की जाए। तो ऑप्शन देखिए आप, इसमें क्या आएगा बेटा? असरफी, है ना। तो प्रत्येक असरफी हमारा मुख देखकर खर्च की जाए, है ना। नेक्स्ट बेटा है राजा ने को 10-10 हजार असरफी दी। राजा ने किसको दी थी 10-10 हजार असरफी? राजा ने तेलानी राम को 10-10 हजार असरफी दी, है ना। सॉरी, राजा ने दरबारियों को 10-10 हजार असरफी दी। राजा ने किसको दिया था असरफी? 10-10 हजार दरबारियों को, है ना। राजा ने दरबारियों को 10-10 हजार
दी। नेक्स्ट बेटा है महाराज ने दिल खोलकर की खूब तारीफ की। राजा ने किसकी तारीफ की थी? लेसन में पढ़ा ना आपने अभी, तेलानी राम की। किसकी करी थी? तेलानी राम की। तो आप लिखेंगे राजा ने दिल खोलकर तेलानी राम की खूब तारीफ की। ओके। नेक्स्ट है तेलानी राम अपने का ही एक था। तेलानी राम अपने किस्म का एक ही था। जो तेलानी राम था वो उस किस्म का एक ही आदमी था वहां पे, है ना बेटा। नेक्स्ट है राजा ने दरबारियों से एक रखी। राजा ने दरबारियों से एक रखी। क्या रखी थी? शर्त। राजा ने दरबारियों से एक शर्त रखी। नेक्स्ट बेटा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको, ठीक है। महाराज ने असरफियां देखकर दरबारियों से क्या कहा? महाराज ने असरफी देखकर दरबारियों से क्या कहा? उन्होंने दरबारियों से कहा कि प्रत्येक असरफी खर्च करने से पहले आप मेरा मुख देखेंगे, उसके बाद ही आप असरफी खर्च करेंगे। ओके बेटा। नेक्स्ट है असरफियां खर्च करने के लिए राजा ने क्या शर्त रखा? असरफियां खर्च करने के लिए राजा ने यह शर्त रखा कि जब तक मेरा मुंह नहीं देखेंगे तब तक आप लोग असरफी खर्च नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेटा असरफियां खर्च करते समय दरबारियों को क्या परेशानी हुई? असरफियां खर्च करते समय दरबारियों को यह परेशानी हुई कि हम राजा का मुंह कहां से देखें, है ना। नेक्स्ट बेटा है तेलानी राम ने असरफियां खर्च करने से पहले महाराज का मुख कैसे देखा? तेलानी राम ने असरफियां खर्च करने से पहले महाराज का मुख कैसे देखा? तो तेलानी राम ने असरफियां खर्च करने से पहले महाराज का मुख असरफियों से बने चित्र से देखा। जो उनके पास असरफी थी उसमें किसका चित्र बना था? महाराज का। तो उन्होंने उनका ही उस पे महाराज का चित्र देखा और फिर असरफी खर्च करा। सभी दरबारी कोई सामान क्यों नहीं खरीद सके? सभी दरबारी कोई सामान क्यों नहीं खरीद सके? सभी दरबारी सामान इसलिए नहीं खरीद सके क्योंकि उनको महाराज का मुंह कहाँ देखे ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने कोई सा सामान खरीद ही नहीं सके। नेक्स्ट बेटा इसमें है विलोम शब्द, जैसे आसान, आसान का कठिन, मित्र शत्रु, सुंदर असुंदर, सवाल जवाब, टेढ़ा सीधा, प्रसन्न दुखी, क्रोध अक्रोध। ओके। नेक्स्ट आपका इसी में है पर्यायवाची शब्द, जैसे आज्ञा, आदेश, फरमान, खुश प्रसन्न, मोती मुक्ता मौक्तिक, दिल कलेजा हृदय, शत्रु दुश्मन, रिपु किस्म रीति भेद, राजा नृप भूप, मुंह चेहरा सुंदर। इसी में बेटा आपका है चंद्र बिंदु और अंक की मात्रा लगाकर ये शब्द दिए हैं, इनको लिखना है, ठीक है। जैसे लिखा है मोह लिखा है ना, तो इसमें आप मोह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो आपका हो जाएगा मोह। थैली या लिखा है तो यहाँ पे आप ऊपर या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो थैलियां। ये लिखा है अग रखा है ना, तो इसमें अंग की बिंदी लगा देंगे तो अंग रखा हो जाएगा, ठीक है बेटा। उल्लंघन, उल्लंघन में घ के ऊपर अंग की बिंदु लगाएंगे तो उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसी में मैं आपको नेक्स्ट आपको हिंदी ग्रामर का भी लेसन पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेसन आपका है विशेषण, ठीक है बेटा, ग्रामर का। बेटा अब मैं आपको ग्रामर में पाठ 9 पढ़ाने वाली हूँ, विशेषण, है ना। तो इसमें आप देखिए पढ़िए और समझिए, ठीक है। पाठ 9 विशेषण। जैसे दिया है पेड़ पर 3 चिड़ियाँ बैठी हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मेरा कोट नीला है। वह मीठा आम खा रहा है, इमली खट्टी है, अनुज एक वीर सिपाही है। उपरोक्त वाक्य जो हैं 3, कुछ, नीला, मीठा, खट्टी तथा वीर शब्द अपने साथ संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये सब आपके क्या हैं? विशेषण, जिसमें अगर
जो भी वाक्य आ रहा है उसमें जो भी मेन सेंटेंस रहता है, जैसे इसमें दिया है तीन, कुछ, नीला, मीठा, खट्टी, वीर, ये क्या है बेटा, इनकी विशेषता बता रहे हैं, है ना, इसे इन्हीं को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें आया ना, सुंदर, ईमानदार, तीन, नीला, मीठा इत्यादि, ये सब क्या है, आपके उदाहरण हैं। नेक्स्ट बेटा इसी में है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, है ना। नंबर 1, विशेषण शब्द किन शब्दों की विशेषता बताते हैं? विशेषण शब्द किन शब्दों की विशेषता बताते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, दोनों। किसकी बताएंगे? दोनों की बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की दोनों की बताते हैं ना, इसलिए आप किस पर टिक करेंगे? दोनों। नेक्स्ट बेटा है, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। वाक्य में विशेषण शब्द हैं, तो इसमें क्या है? पुस्तकें, है ना। तो मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, वाक्य में विशेषण शब्द है पुस्तकें, किस पे राइट करेंगे? पुस्तकें। नेक्स्ट बेटा है, तोते की चोंच लाल है। वाक्य में विशेषण शब्द हैं लाल, ठीक है, किस पे टिक करेंगे? लाल। नेक्स्ट बेटा है, इसमें संज्ञा और विशेषण शब्द आपस में मिल गए हैं, इन्हें छांटकर आपको अलग अलग करना है ना। तो जो संज्ञा होंगे आप संज्ञा पे लिखेंगे और जो विशेषण होंगे विशेषण पे लिखेंगे। जैसे पेड़, किसान, तोता, चाय, शरबत, बादल, कमीज, ये क्या है आपके? संज्ञा, ठीक है। और विशेषण में क्या लिखेंगे? मेहनती, गर्म, रसीला, हरा, ऊंचा, काली, खट्टा, ये सब क्या है? आपके विशेषण है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट में बेटा ये कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, ये मैं आपको इसमें समझा रही हूँ, लेकिन आपके पीडीएफ में मैंने अलग 4 पिक्चर बना के दिए हैं, उसमें आपको उन पिक्चरों के नाम लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, एक लड़की बनी है ना, तो लड़की कैसी है? सुंदर लड़की, है ना। गुब्बारे, कितने गुब्बारे हैं? 4। कमीज, कमीज कैसी है? सफ़ेद। समोसा, समोसा कैसा है बेटा? गरम। रस्सी कैसी है? लंबी, है ना। लोमड़ी, लोमड़ी कैसी है? चालाक, तो चालाक लोमड़ी। किसान कैसा है? मेहनती, तो क्या लिखेंगे इसमें? मेहनती किसान। और घास कैसी है आपकी? हरी, है ना। तो इसमें आप जैसे सुंदर लड़की, 4 गुब्बारे, सफ़ेद कमीज, गरम समोसा, लंबी रस्सी, चालाक लोमड़ी, मेहनती किसान, हरी घास, है ना बेटा। ऐसे आपको मैंने आपके पीडीएफ में भी 4 पिक्चर दिए हैं, उस पिक्चर को देखिएगा आप और उनको समझ के उनके नाम लिखिएगा, ठीक है। और अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें हिंदी और हिंदी ग्रामर के जो भी पीडीएफ आपको दिया जा रहा है उसको अच्छा और सुंदर, नीट एंड क्लीन लिखिएगा और उसको लर्न करिएगा, ओके बेटा। और आप लोग घर में स्वस्थ रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और सभी लेसन को लर्न करते रहिएगा, ओके बेटा। थैंक यू बेटा।